हाय, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। यहां पर 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो है, इट कैन बी रिटन एज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये होता है कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो आप यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए k की वैल्यू क्या अज्यूम कर लो, 1 अज्यूम कर लो। ठीक है, वेरी सिंपल। सो नाउ इफ k इज इक्वल टू 1, तो अच्छा k इक्वल टू 1 ना अज्यूम करके एक काम करते हैं, डिपेंड करेगा k की वैल्यू, सिंप्लीफाई करना है ना अगर, तो k की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, थोड़ा सा डिपेंड करेगा हमारे रूट्स पर। एज इन ये जो अंदर का टर्म आ रहा है ना, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे k की वैल्यू क्या लेना है। तो यहां पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा वो आ जाएगा k कांस्टेंट होता है, k की वैल्यू तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो यहां पर हम लेते हैं, तो पॉलिनोमियल px विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना दिया हुआ है हमें, 1/4। 1/4 सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि दिया हुआ है -1। तो ये हो जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब डिनोमिनेटर में आपको 4 दिख रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल है, आप क्या करो, k की वैल्यू यहां पर आप 4 अज्यूम कर लो। ठीक है, तो k की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो k की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 इंटू माइनस x/4 इज -x एंड 4 इंटू -1 इज -4। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, वो बन जाता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मेरा, वो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि दिया हुआ है 1/3। अब यहां सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं k की वैल्यू को 3 अज्यूम कर लेता हूं। तो k जब 3 हो जाएगा तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा, वो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस √2 यानी कि -3 इंटू √2x, और 3 इंटू 1/3 हो जाएगा सिंपली +1। 3 इंटू 1/3 में 3 से कैंसिल आउट, बचेगा 1। तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द सेकेंड पार्ट। सिंप्लीफाई आ गया। आप चाहो तो k की वैल्यू 1 लेके इसको सिंपली 1/3 इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, बट मैंने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एज इन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या, कि डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 रखते हैं, तो इजीली हम कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आ गया, सम 0 होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा क्या, x इंटू k स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज √5। ठीक है, अब यहां डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप k की वैल्यू सिंपली 1 ले लो। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है, प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट, सम ऑफ द रूट शुड बी 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट शुड ऑल्सो बी 1। तो यहां से मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 1। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो मैं k की वैल्यू 1 अज्यूम कर लेता हूं। तो यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्रीटी सिंपल। एंड मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है +1/4। तो यहां से मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि है -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि है +1/4। अब डिनोमिनेटर में मुझे यहां पर 4 दिख रहा है दोनों जगह, तो k की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा
4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और 4/4 कैंसिल आउट होके 1 बचेगा सिर्फ यहां से x, प्लस 4 इंटू 1/4 विल बी 1. ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द फिफ्थ पार्ट. एंड दिस इज हाउ यू कैन सिंपली फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर आपको सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो क्या फंडा है? अगेन रिपीटिंग, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज k which is a constant into x square minus sum of the roots into x plus product of the roots. ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0. हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, हमें मेनली फोकस करना था सिर्फ इस चीज पर. ओके, थैंक यू.